गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। खारदार तारें लगाई गई हैं और इसके अलावा एफसी और जो दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी उनके भी अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। किसी गैर मुतल्लका शख्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले के बगैर इजाजत नहीं है। इसके अलावा इस्लामाबाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पासेस जारी किए गए हैं। जिन अफराद के पास वो पासेस होंगे वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। जैसे ही नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, उनकी गाड़ी को इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने अपने हसार में ले लिया और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के हसार में ही नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए और इस वक्त भी यहाँ भारी नफरी मौजूद है। मजीद नफरी पहुंचाने की भी इतलात सामने आ रही हैं कि ताज़ा दम दस्ते अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल होंगे। इसके अलावा एफसी और दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी शामिल हैं। जी, अगर सिक्योरिटी के खदशात थे तो गाड़ी को मरकजी गेट से अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? देखिए, इसमें एक तो वजह इसकी ये भी मुमकिन तौर पर हो सकती है क्योंकि कारकुनान की जो बड़ी तादाद थी वो फौरी तौर पर उसने गाड़ी को घेरे में ले लिया था। कारकुनान की जानिब से नारे लगाए जा रहे थे और इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं जो सिक्योरिटी पर मामूर थे, उन्होंने आगे बढ़कर नवाज शरीफ की गाड़ी को अपने हिसार में लिया और उसके बाद मरकजी गेट के बिल्कुल सामने ये गाड़ी रोकी गई है और इस गाड़ी से उतरते ही नवाज शरीफ फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार इस वक्त भी उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद हैं। एफसी के एहलकार भी मौजूद हैं। भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी के अगर कोई बदनज़मी होती है इंतजामात में तो उस हवाले से फौरी तौर पर उस पर काबू पाया जा सके। जी, हाई कोर्ट के अंदर क्या सिक्योरिटी के मामलात रखे गए हैं? अंदर की सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मामूल की सिक्योरिटी होती है वो भी काफ़ी मुनासिब उसको करार दिया जाता है क्योंकि ये रेड जोन का एरिया है और यहाँ से हर वक्त हाई प्रोफाइल जो शख्सियात हैं उनकी आमदोरफ्त होती रहती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के जो मयार है वो हर वक्त यहाँ पर बहुत बेहतर रखा जाता है। लेकिन अब चूँकि ये हाई प्रोफाइल केस है, साबिक वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ, जिनको जो 4 साल के बाद वतन वापस पहुंचे हैं, तो उनके जो सिक्योरिटी के मामलात थे वो यकीनी तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर गौर गौर के बाद यहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई थी, जिसमें अब एफसी के एहलकार भी शामिल हैं, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार शामिल हैं। इसके अलावा लेवीज फोर्सेज के जो एहलकार है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। भारी नफरी है। हर जो मरकजी दरवाज़ा है उसको इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की जानिब से घेरे में लिया गया है और किसी गैर मुतल्लका शख्स को उनकी गाड़ी के पास जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी ठीक है सईद बलोच, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जावेद बलोच, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, उनके हमरा और कौन कौन मौजूद है? में जैसे कि सईद बलोच बता रहे थे कि नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। उनके हमरा इसाक डार हैं, शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, ख्वाजा आसिम मौजूद हैं, यहाँ पर ख्वाजा साद रफीक जो है वो यहाँ मौजूद हैं और बाकी कारकुनों की जो एक भारी तादाद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके लायर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इससे पहले हमने देखा कि लायर्स से जो है वो वकला से कमरा अदालत जो है वो खाली कराने के हवाले से भी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पहले पूरे उस जो कोर्ट है उसका जायजा लिया, उसको क्लियर करवाने के लिए भी काफ़ी तकदों का सामना करना पड़ा, उन्हें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग इतने थे, वकला इतने थे कि और फिर मीडिया की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 4 साल बाद नवाज शरीफ आए और उनके आने से एक सियासत में एक तब्दीली जो है वो आई है। तो इसलिए एक इंटरेस्ट है मीडिया का भी और जो रिपोर्टर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो एनालिस्ट हैं वो खुद नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं और उनसे मिलना भी चाहते हैं, उससे उनका जो आगे का लाएअमल है उसके मुतल्लिक़ भी जानना चाहते हैं। तो इसलिए काफ़ी रश है यहाँ पे। अभी चूँकि 2 रुकनी बेंच जो है इसकी समाअत करेगा, कमरा अदालत में मौजूद है नवाज शरीफ और अपनी अपीलों की बहाली के हवाले से जो है उन्होंने जो है दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है पॉलिटिक्स में और नवाज शरीफ की स्पेशली नून लीग की जो पॉलिटिक्स है उसमें, क्योंकि पहले मरले में आज सुबह हमने देखा दोपहर को कि नैब कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला और उनकी जो बेल थी वो बहाल की मंजूर की गई और अब नवाज शरीफ जो है जो अपनी सजा के खिलाफ अपीलें थी जो
जो खत्म हो गई थी उन्हें बहाल करवाने के हवाले से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। तो देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे इस दरखास्त पे क्या फैसला करती है और क्या उन्हें रिलीफ जो है वो फराहम किया जाता है। 24 तारीख तक आज तक उनके पास हिफाजती जमानत मौजूद है और उससे भी उन्होंने एक्सटेंड करवाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अपनी अपीलें भी बहाल करवानी है। तो सियासत में एक नई हलचल जो है वो शुरू हो गई है। आज सुबह से ही जो है वो मीडिया नवाज शरीफ के जो है वो पीछे है और उनकी जो जहाँ वो जा रहे हैं मिस्टर इनक्लेव मरीज रवाना हुए और फिर यहाँ पहुंचे तो मीडिया की भी उन पर नजर है और उनकी जो मसरूफियात हैं उसको कवर किया जा रहा है। तो देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें क्या रिलीफ मिलता है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो फैसला आता है इस वाले से। इसके बाद ही नवाज शरीफ जो है अपने आइंदा का लाहेमल जो है वो तय करेंगे। क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है तो ये बताएगा कि कमरा अदालत में किन लोगों को जाने की इजाज़त होगी। जैसा कि आपने बताया कि नवाज शरीफ ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, उनके अलावा मजीद किन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल पासेस जो है वो जारी किए गए हैं। जिन मीडिया रिपोर्टर्स ने जो है वो इस प्रोसीडिंग को कवर करना है उनके भी पासेस पहले जारी हुए और रजिस्ट्रार ऑफिस से उनके नाम जो है वो पुलिस को फराहम किए गए। स्पेशल पासेस जो है वो जारी किए गए और जिनके पास ये पास नहीं है वो बिल्कुल कोर्ट रूम के अंदर जो है उनका दाखिला बंद है। अब जब नवाज शरीफ यहाँ पहुंचे तो उनके साथ वकला की बड़ी तादाद मौजूद है, उनके साथ उनके जो सियासी रुफ्का हैं उनकी तादाद मौजूद है वहाँ पर और कोर्ट के बाहर के जो मुनाज़िर हैं, हालांकि ये रेड जोन है लेकिन इसके बावजूद लीगी कारकुनों की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और अब जबकि प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होने वाली है और बेंच आके बैठेगा और प्रोसीडिंग शुरू होगी तो उसमें मजीद चीज़ें सामने आएंगी। उनके वकला मौजूद हैं उनका केस प्लीड करने के लिए, उनकी दलाइल देने के लिए। तो नैब के भी जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भी इस कमरे अदालत में मौजूद हैं और नैब का मौका भी सामने आएगा तो फिर कोर्ट ये फैसला करेगी कि उनकी अपीलें बहाल होनी है या नहीं होनी है और फिर उनकी हिफाजती जमानत जो है वो कब तक एक्सटेंड होती है, इसका फैसला भी हाई कोर्ट ने करना है। तो सूरत काफ़ी जो है वो इस वाले से काफ़ी संजीदा है कि पुलिस को भी लीगी कारकुनों को रोकने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी कि जब हमने देखा कि नवाज शरीफ की गाड़ी जब पहुंची पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो लीगी कारकुन अचानक उनके सामने आ गए और नारेबाजी शुरू की उनके हक में। तो उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ मिस्टर इनक्लेव चले गए। वहाँ से भी जब यहाँ पहुंचे हैं तो लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, वकला की तादाद काफ़ी यहाँ मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, हालांकि रेड जोन है, यहाँ पे रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FC तैनात की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस की भारी नफरी तैनात है, रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर तैनात हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई ना। जी ठीक है जावेद बलोच, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।